अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम खैरियत से हूँ और आप लोगों की दुआओं का असर है जो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला था। तो वो हादसा भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में, और साथ ही साथ मैं अमेज़ॉन का प्रोडक्ट भी मैंने मंगाया, उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़ी-सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो सुबह का टाइम हो चुका था और बच्चे ब्रेकफ़ास्ट माँग रहे थे, तो मैंने ब्रेड में जो पनीर बना कर रखा था, तो मसाला लगा हुआ था पनीर में। थोड़ी-सी पनीर की फिलिंग मैंने बचा ली थी, तो मैंने सोचा बच्चों को वही सैंडविच बनाकर दे देती हूँ। तो ये जो पनीर की फिलिंग है ना, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर सारे प्रोडक्ट जो इस टाइप के होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, वो घर ही पे बनाती हूँ। जैसे पनीर हो गया और घी हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और ये मैं सैंडविच बनाने लग गई थी। बड़े बेटे को मेरे सैंडविच चाहिए और जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो मैं बटर वगैरह भी बाहर से नहीं मंगाती हूँ। बटर मतलब मुझे बाहर की चीज़ें, ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि मिलावट होती है, तो पता नहीं क्या है, कितना फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें घर ही पे बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं देसी घी से ही सैंडविच को बनाने लग गई थी और काफ़ी अच्छा, काफ़ी टेस्टी बनता है और हेल्थफुल तो होता ही है, हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको देसी घी कैसे बनाना है घर में, आप आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज तो फ़िलहाल मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ बस वो हादसा शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मुझे मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि बहुत ही अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी परेशानी से मुझे निजात दे दी और बचा लिया। पता नहीं अल्लाह पाक ने कौन सी नेकी मेरे काम आ गई। क्या मैंने ऐसा काम किया था जो अल्लाह पाक ने मुझे इतना मतलब साफ-साफ, जिसको कहते हैं ना बाल-बाल बचना, मुझे अल्लाह पाक ने एकदम बाल-बाल बचा दिया। और अल्लाह पाक का उस रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्र अदा करती हूँ मैं। और आप सबकी दुआओं का भी असर होता है। आप पता नहीं आप क्या करते हो, क्या बोलते हो कि आपके साथ किसकी दुआएँ लग जाती हैं, ये आपको खुद भी नहीं पता होता है। तो काम मैं करती जा रही थी, मैंने सोचा बैकग्राउंड में क्या वीडियो प्ले करूं, तो मैंने सोचा कि अपने कामों को ही शेयर कर लेती हूं। तो डेली का रूटीन भी हो जाएगा आपके साथ शेयर, और उसके साथ ही आपके साथ मैं वो बातें भी शेयर कर लूँगी। तो अगर आपके यहाँ मेड नहीं आती है, आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, तो फिर आपको इस तरह से मैनेज करना ही पड़ता है। आपका पूरा दिन ना भागते दौड़ते ही गुज़रता है, आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं भी एक अकेली वाहिद इंसान हूँ जो मैं घर में सारे काम अकेले ही मैनेज करती हूँ, और मेरे यहाँ भी मेड नहीं आती है। वजह ये है कि मैं पहले तो लगाए हुई थी, मेड आती थी मेरी हेल्पर, लेकिन अभी क्या है कि मेरा जो घर है ना वो रेंटेड है, तो जिसमें मुझे मैनेज करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी। छोटा घर है और दूसरा बेबी भी जब हो गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा फैलावा होने लगा। दिन भर में आप 10 बार भी डस्टिंग करो, 10 बार सफाई करो, लेकिन छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो आपको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर आपका घर उस तरह से नहीं है, अगर आपका छोटा घर है, तो फिर आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने मेड को हटा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब जब मैंने घर परचेज़ किया हुआ है, तो वो थोड़ा घर मेरा बड़ा है, और एक तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती मकान हो गया। तो जब मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी एक हेल्पर भी लगा लूँगी, क्योंकि अकेले काम करना, जैसे जैसे आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते जाते हो ना लाइफ में, तो आपको थोड़ा-सा टफ़ लगने लगता है। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आप कामों में माहिर हो जाते हो, लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी कोई हो जो आपके कामों में हेल्प कराए। तो बात करते-करते मैंने बर्तन तो वॉश कर लिए थे, उसके साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगा रही थी, क्योंकि सारे काम आपको खुद ही करने हैं। तो फिर आप चाहे देर में करो, चाहे जल्दी करो, सब काम आप ही को करने हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से मैनेज करना सीख जाते हो। और आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं जब शादी के पहले बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना कामचोर टाइप की बंदी हुआ करती थी। मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, और मतलब
ये मान के चलिए सिर्फ पढ़ाई करती थी और अम्मी मेरी सारे काम करती थी। हालांकि अम्मी मेरी कहा करती थी कि जब दूसरे के घर जाओगी तो क्या करोगी, तुम लोग कुछ काम नहीं कर पाती हो। हालांकि मेरी 3 सिस्टर हम लोग हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अपी वो अम्मी की बहुत हेल्प कराया करती थी। मैं सबसे छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं किया करती थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई ना, तो उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे ज़िम्मेदारियाँ पड़ने लगीं, तो जब होता है ना बंदे के ऊपर जितनी जिस हिसाब से ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं वो उनको वहन करना सीख जाता है। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जैसे जैसे ज़िम्मेदारियाँ पड़ने लगी मैं भी अपने कामों को अंजाम देना सीख गई। मैं पहले बर्तन और झाड़ू के अलावा कुछ भी नहीं छूती थी घर में। बहुत ज़्यादा हुआ तो मैंने डस्टिंग कर दी और बहुत ज़्यादा हुआ तो बर्तन धो दिए। उसके अलावा मैं कुछ भी काम नहीं करती थी। तो देखिए, मैं वो हादसा आपके साथ शेयर करने वाली थी कि हम ये खुली छत पे आ गए थे नहा धोकर और मतलब फ़्रेश होकर आए थे। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा नमाज़ छत पे ही पढ़ लेते हैं। तो ये नीचे की खुली छत है और मैं ऊपर खड़ी हुई थी नमाज़ पढ़ के। और जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी तो मैंने अपने बड़े बेटे को नीचे से आवाज़ दी। नीचे खुली छत पे था बच्चा मेरा। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसने हाथ में गुलेल ले रखी थी और उसके हाथ से गुलेल का निशाना छूट गया, जो कि मेरे लेफ़्ट आँख पे मतलब बाईं आँख पे बैठ गया। और फिर मेरे साथ क्या इतनी दिक्कत हुई कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो जिस टाइम मुझे चोट लगी ना, तो उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा लगा कि बहुत ढेर सारे कंकड़ मेरी आँखों में भर दिए गए। 3 दिन तक मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुली। इतनी दवा, इतने आई ड्रॉप्स, इतने जेल लगाने पड़े आँखों में और इतनी दवा मुझे खानी पड़ी, तब जाकर अंदर से आँख हील हुई और मुझे आराम मिला। और ये समझ लीजिए कि इस टाइम खाना भी मुझे बाहर से मंगाना पड़ा। ये मेरे हस्बैंड खाना लेकर आए और मेरी आँख बिल्कुल नहीं खुल रही थी, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था। तो फिर खाना भी हम सर्व नहीं कर पा रहे थे, बच्चों को खाना सर्व करके दे पाएँ। तो हस्बैंड ने ही मेरे खाना भी सर्व किया, लेकर आए और सब दस्तरखान बिछाया और बच्चों को और मुझे खाना खिलाया। तो मुझे तो खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर दवा भी खानी थी ना, तो इसके लिए मुझे खाना भी थोड़ा-सा खाना पड़ा। तो शाही पनीर और दाल तड़का मंगाया था, तो दूसरे दिन बेटे की फ़रमाइश थी कि वही दाल तड़का ही मुझे चाहिए। तो फिर मैंने दाल भी घर पे बनाई। तीसरे दिन मैं जाकर किचन में खड़ी हो पाई, तब मैंने जाकर दाल घर पे बनाई। तो वो मेरे बेटों को बहुत पसंद आई। वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और शॉर्ट वीडियो वैसे मैंने डाल दिया है, अगर आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर से जाकर देख लें। तो इधर दिसंबर चल रहा है, तो अब दिसंबर में सर्दियाँ नहीं होंगी तो फिर कब होंगी? तो इसके लिए अमेज़ॉन से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कैप ऑर्डर कर दिया था, जिसमें कि बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र चल रहा था। तो ये कैप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन उसमें क्या हुआ ना कि एक कैप थोड़ा-सा साइज़ में छोटा है और एक बड़ा है, यानी कि एक मेरे साइज़ का है और एक जो है मेरे बच्चों के साइज़ का है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अच्छा ही हुआ कि एक बच्चों के काम आ जाएगा और एक ही मुझे लगाना है। कौन-सा मुझे सेम कलर है तो 2 मुझे यूज़ करना भी नहीं था। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो छोटे बेटे ने फ़ौरन ही लगा कर देखा और काफ़ी क्यूट लग रहा था। तो ये इस टाइप का गले में मफ़लर सा है और इसके अलावा ऊपर से कैप है कि आप नोज़ भी आराम से ठंडी हवा ना जाने पाए, इसके लिए आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो अच्छा निकला। इसके पहले मैंने बेल्ट मंगवाई थी बैक पोस्चर को सही करने के लिए, जो कि अच्छा नहीं था। तो मैंने आपको बताया भी था पहले की वीडियोज़ में कि आप अमेज़ॉन पे अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक कर लिया करें। तो ये रहा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी तरह की दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।